नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पचम्बा के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित खुशी मार्ट कपड़ा दुकान और घर में लगी भीषण आग। घर में फंसे रहने के कारण दम घुटने से मां बेटी की हुई मौत। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। पचम्बा के एक कपड़ा दुकान और घर में हुई आगजनी। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री सुदीप सोनू। जताया गहरा शोक। परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। फायर सेफ्टी सिस्टम को भी दुरुस्त करने की कही बात। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कोडरमा सांसद तिलकधारी सिंह का हुआ निधन। कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। नवजीवन नर्सिंग होम में ली अंतिम सांस। कांग्रेस जिला कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। सीसीएल प्रबंधन को मजदूरों की समस्या को लेकर सौंपा गया मांग पत्र। कहा सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हो समाधान। और सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में सम्मानित समाज सेवी स्वर्गीय अनुज सिंह की मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। लगा रक्तदान शिविर। कुल 10 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित खुशी मार्ट नामक कपड़े की दुकान में सोमवार सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिससे पूरा मार्ट जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 3 मंजिला इस इमारत में नीचे दुकान तथा ऊपर 2 मंजिलों में आवास है। आग की लपटें तेजी से तीनों मंजिलों में फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। भवन में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय निवासियों एवं पचम्बा थाना की तत्परता से अंदर फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। समाचार लिखे जाने तक अभी भी एक बच्ची समेत एक महिला के अंदर फंसे होने की बात कही जा रही है। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि आग पर अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौके पर एसडीपीओ जीतवाहन हुराव समेत गिरिडीह नगर मुफस्सिल और पचम्बा थाना प्रभारी समेत काफी संख्या में लोग और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पचम्बा के एक दुकान और घर में आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को 1 बजे दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस दौरान परिजनों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया। पीड़ित परिवार से जुड़े रवि डालमिया ने बताया कि घटना में संगीता डालमिया और खुशी डालमिया की मौत हो गई। वहीं कई लोग धुएं की वजह से बीमार हो गए। इस दौरान उन्हें बोड़ो स्थित साई हॉस्पिटल और जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं होने का हवाला देकर वहां ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इस दौरान गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के डॉक्टर विकास लाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सेवा दी और मरीज की जान बचाई। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 24 घंटे सेवा देने का दावा करने वाले अस्पताल में अगर इमरजेंसी में चिकित्सक नहीं रहते तो फिर यह लोग मरीजों को अपने अस्पताल में भर्ती कैसे रखते हैं और आयुष्मान योजना कैसे चला रहे हैं। इधर परिजनों में फायर ब्रिगेड सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया। लोग पेशेंट को लेकर के सुबह 8 बजे के करीब जीडी बगैर नर्सिंग होम गए तो लोगों ने गेट नहीं खोला, कहा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से बात कर लीजिए तब गेट खुलेगा। फिर उसी के बगल में साई नर्सिंग होम है, वहाँ गए, नर्स आई, ऑक्सीजन नापी, तो डॉक्टर नहीं है, नहीं कुछ होगा। तो ये गिरिडीह की ये तो व्यवस्था है, इन दोनों हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? जीवन रक्षक, तो जीवन मारने वाला काम कर रहे हैं। फिर कहाँ लेके गए? फिर विकास विभाग से बात की, हम गोवर्धन नर्सिंग होम में, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया तो मैं पेशेंट को एडमिट किया। आज मेरा पेशेंट सही है। क्या नाम है उनका? किरण देवी। और भैया कितने लोग घायल हैं? हाँ, घायल कितने लोग हैं? घायल कोई नहीं है, बस 2 घायल वही हैं जो आंटी हमारी भर्ती है, बस वही किरण देवी घायल है। हाँ।
फायर ब्रिगेड भी भाई आने में बहुत जीडी टाइम लगा। ब्रिगेडिया पर और साइड में नर्सिंग होम पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह में फायर ब्रिगेड के पास में लाइफ जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो और लोग उसके एलर्ट होते मेंबर तो भी नहीं एक बिल्कुल एक्टिव नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड टीम के पास अच्छी इक्विपमेंट होती तो ये घटना हमारे साथ नहीं घटती। हमारे सब व्यक्ति सेफ होते हैं, आज ये घटना नहीं घटती हमारे साथ। उनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। उल्टे हमारे सर्कल के लोग ऊपर जाके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी वो लोग खाली मारा तो मुद्दा से बने हुए हैं। और हमारे पचम्बा के सारे नागरिक और आज पचम्बा में हम लोग भाईचारा देखे जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक साथ हमारे परिवार को बचाया है। मैं पूरा पचम्बा वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मृत्यु भी हुई कि नहीं? हाँ, 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्या नाम है उन लोगों का? एक संगीता डालमिया और एक खुशी डालमिया। आपका नाम क्या हुआ? रवि डालमिया। कौन है आप? मैं उनका भाई हुआ। भाई घर कहाँ है? पचम्बा। पचम्बा के दिनेश डालमिया के खुशी बाट और घर में आग की घटना की सूचना पर सोमवार को 10 बजे नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। बताया गया कि सोमवार की सुबह लगभग 3 बजे एक 3 मंजिला भवन में आग लगी। बताया गया कि भवन के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान है, वहीं ऊपर के माले पर डालमिया परिवार रहता है। बताया गया कि आग लगने के बाद तीनों मंजिल में आग की लपटें पहुंच गई। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को घर से बाहर निकाला, लेकिन दिनेश डालमिया की पत्नी और बड़ी बेटी घर के अंदर फंसी रह गई। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो उनकी पत्नी और बेटी की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। घटना को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि गिरिडीह में फायर फाइटिंग की सुविधा कमजोर है। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दिव्यगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि जल्द ही गिरिडीह में फायर फाइटिंग सुविधा को बढ़ाई जाएगी। इधर पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राकेश मोदी ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फायर फाइटिंग की सुविधा को लेकर सवाल खड़ा किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस घटना के प्रति बड़ा शोक है कि 2 लोगों की महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाई नहीं जा सकी। हमारे अग्निशमन डिपार्टमेंट हो या जिला प्रशासन के लोगों ने बड़ी तत्परता से काम तो लिया, लेकिन ये जरूर महसूस हुआ कि फायर फाइटिंग के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता थी वो पूर्ण नहीं थी। मैंने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और राज्य के स्तर पर फायर फाइटिंग के जो भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे फायर टेंडर्स हों, चाहे उनका मास्क हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, इनके बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उपकरणों की कमी से जूझ रहे फायर ब्रिगेड को हम लोग दुरुस्त करेंगे और ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और परिजनों को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे, यही कामना है। तो अभी तक क्या पता चलता है? जैसे कुल 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें 4 लोग तो सुरक्षित निकाल लिए गए। एक महिला के बारे में जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी डेड बॉडी दिख रही है और एक बच्ची मिसिंग है जो नहीं मिल रही है। लेकिन आग की इंटेंसिटी जो है वो देख के लग तो रहा है कि शायद अनहोनी की ही खबर आए। कुल मिला जुला कर मैं यही कहूँगा कि आग की घटना को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन आग की घटना के बाद जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास भी समग्र रूप से हुए, लेकिन उपकरणों की कमी ने कहीं ना कहीं इस काम में बाधा पहुंचाई है और उसको जल्दी से जल्दी दूर करना ही हम लोगों का काम होगा और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि दोबारा ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। आग लगने के क्रम में मैं तो गिरिडीह का दुर्भाग्य ये बोलूँगा, सबसे बड़ी बात यहाँ फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटर की जो स्थिति है, मतलब मैं आप फायर ब्रिगेड बोल दीजिए तो हम लोग बोल सकते नहीं है। 2 फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड आती है, पानी भरने जाती है, खाली होती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एसडीएम साहब सुबह से कंटिन्यू खड़े हैं। उन्होंने लाइनअप करके खोरी, महुआ, कोडरमा और धनबाद से फायर ब्रिगेड मंगवाए हैं, तब अभी काम चल रहा है। अभी बेटी लगभग सीए का फाइनल एग्जाम अभी दे के आई थी कल परसों में, ज़्यादा सुना हमने। तो बेटी का उम्र कितना हमको लगता है 22-23 साल होना चाहिए, 20-22 साल बेटी का उम्र होना चाहिए। बाकी वाइफ का उम्र भी हमको लगता है 40-45 ज़्यादा नहीं होगा। पूर्व कांग्रेस सांसद
तिलकधारी सिंह का निधन हो गया। सोमवार शाम 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय लाया गया। बताया गया कि स्वर्गीय तिलकधारी सिंह पिछले कई दिनों से गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम में इलाजरत थे। सोमवार को उनके निधन की सूचना उनके छोटे बेटे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह और मंझले बेटे किशोर सिंह मीडिया में जारी की। उनके निधन की सूचना के बाद गिरिडीह के कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों में भी शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ गिरिडीह कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने भी शोक जताया। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय लाया गया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर और जिला परिषद भी पहुंची, क्योंकि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में हुई थी। बताया गया कि तिलकधारी सिंह एक सरकारी शिक्षक थे। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस से सक्रिय राजनीति की शुरुआत किया, जबकि गिरिडीह कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के बाद 1980 से 84 तक धनवार 20 के विधायक भी रहे। इसके बाद साल 1984 और 1999 में कांग्रेस से कोडरमा से 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले दिव्यांग सांसद तिलकधारी सिंह के निधन की सूचना मिलने के बाद कई लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचे। वहीं पार्थिव शरीर को नवजीवन से निकलने के बाद कांग्रेस ऑफिस उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां पार्टी के झंडे को उड़ाकर राजकीय सम्मान कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिया गया। उसके बाद टावर चौक होते हुए जिला परिषद कार्यालय पहुंचा, जहां डीडीसी सहित जिला परिषद कर्मियों ने उनका अंतिम दर्शन किए। पूर्व सांसद कोडरमा लोकसभा के 2 बार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके जिला परिषद के प्रथम चेयरमैन और पूर्व विधायक धनवार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े पद पर कांग्रेस के रहे हुए तिलकधारी बाबू का जाना हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। इनका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इनका हम लोग दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सारे कांग्रेसी मर्माहत हैं आज इनके निधन से। तिलकधारी सिंह जो हमारे 2 बार कोडरमा के सांसद रहे, राजधनवार से विधायक रहे, उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है और बहुत पुराना नेता थे। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ऐसा नेता हमारा खो दिए हैं। इससे कमी हमारे जिला गिरिडीह जिला पूरा देश में कमी होगा। इसलिए मैं उनको एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। के दिन हम लोग के लिए बड़ा दुखद का दिन है, दुखद समय चल रहा है, क्योंकि हमारे गार्जियन, कांग्रेस के गार्जियन, पूर्व सांसद 2 बार कोडरमा के रहे हुए, राजधनवार विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हुए बाबू तिलकधारी सिंह के नहीं रहने से हम कांग्रेसी सब मायूस हैं, काफ़ी दुखी हैं। ये एहसास हो रहा है कि हम लोग के बीच से गार्जियन उठ चुका है। हम लोग का गार्जियन वही थे और अब हम लोग चिंतनीय मूड में हैं। आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग ऊपर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति भगवान दे और शांति प्रदान करे, उनके बच्चों परिवार को शक्ति प्रदान दे कि ये दुख के घड़ी में वो अपना धीरज बांध सके। झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस कोडरमा के 2 बार सांसद और राजधनवार के विधायक माननीय तिलकधारी बाबू का एक युग का अंत हो गया। हम लोग सभी कांग्रेसी आज बहुत मायूस है। इसके साथ ही हम लोग उनके आत्मा की शांति चाहते हैं और यहाँ पर उनके परिवार को सबल मिले और तिलकधारी बाबू की आत्मा को शांति। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने सोमवार को 2 बजे तक बनियाड स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। सभी मजदूरों ने इस दौरान सीसीएल प्रबंधन को मजदूरों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मांग पत्र सौंपा। मौके पर यूनियन के हरगौरी शाह उर्फ छक्कू, तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, जगत पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बाबत नेताओं ने कहा कि सीसीएल में कार्यरत मजदूर चाहे आउटसोर्सिंग मजदूर हो या लोकल सेल के मजदूर हो या अन्य संबंधित मजदूर, सभी की समस्याओं का समाधान जल्द हो, इसे लेकर पूर्व में भी मांग पत्र दिया गया है
और प्रबंधन इस मामले को लेकर अगर संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाले समय में झारखंड कोलियरी मजदूर चक्का जाम करने का कार्य करेगी। मजदूरों के हितों से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? हम लोग जल प्रबंधन को मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में मांग पत्र कई एक बार दिया गया है, पुनः एक बार हम लोग फिर दे रहे हैं और प्रबंधन को माने सावधान कर रहे हैं कि मजदूरों का, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो हमारे लोडिंग मजदूर हो, चाहे विस्थापितों का समस्या हो, उसका समाधान जल्द से जल्द करें, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग कोलवरी का उत्पादन ठप करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी, ना कि हमारे यूनियन की। 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पुनः आज सीसीएल प्रबंधन के कार्यालय पहुंचे हैं, जीएम कार्यालय में, और कई एक बार हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन का जो टाल मटोल रवैया है और मजदूरों का लगातार जो शोषण हो रहा है प्रबंधन द्वारा, आउटसोर्सिंग का जो है द्वारा, उसको लेकर के आज हम लोग अंतिम बार आए हैं। आज अगर इस पर ठोस पहल अगर प्रबंधन नहीं किया जाता है तो 24 तारीख को हम लोग कोलवरी बंद करने के लिए बाध्य होंगे। इसका सारा जवाबदेही प्रबंधन की होगी। पूर्व के बाद हम लोग 10 मार्च को हम लोग एक एजेंडा दिए थे आउटसोर्सिंग का और स्थानीय मुद्दा को लेकर के 10 सूत्री मांग था। जिस 10 सूत्री में मांग देने के बाद प्रबंधन द्वारा हमारे पत्राचार किया गया कि हमें प्रोटेक्शन का मंथ है, इस मंथ को छोड़ दिया, अप्रैल में आपकी मांगों पर हम वार्ता करेंगे। प्रबंधन के द्वारा 3 को पत्राचार हुआ। तीनों पत्राचार से हमारे जो भी श्रमिक लोग हैं, मजदूर हैं, इस विषय में बुला करके वो प्रबंधन बात किया नहीं। तो आज लास्ट संकेतिक दे रहे हैं 3 दिन का अल्टीमेटम। अगर वह 3 दिन में हमारे मजदूरों को और श्रमिकों को, अगर यदि आउटसोर्सिंग श्रमिकों का अगर यदि समाधान नहीं किया तो बाध्य होकर के हम लोग 24 तारीख को कबरीबाग गिरिडीह कोलवरी को प्रोडक्शन बंद करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने बार बार इसको एजेंडा दे रहा है और जो स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहा है, ये हमारे झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। 24 तारीख को हमारा कबरीबाग का चक्का जाम करेगा। सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक में बेहद सम्मानित समाज सेवी स्वर्गीय अनुज सिंह की 20वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोमवार को 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वर्गीय अनुज सिंह के पुत्र सनी सिंह एवं श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस दौरान कुल 10 यूनिट का संग्रह किया गया। रक्तदान करने वालों में सनी सिंह, रितेश झा, प्रतीक सिंह, रवि सिंह, वैभव सिंह, रवि सिन्हा, रुद्रवीर सिंह, मनीष सिंह, बबलू दास, निरंजन मंडल आदि शामिल थे। बताया गया कि रक्तदान महादान है। मौके पर हर स्वस्थ व्यक्ति को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की गई। जानकारी दी गई कि स्वर्गीय अनुज सिंह का सामाजिक क्षेत्र में काफी योगदान था। वे हमेशा ही लोगों की मदद में तत्पर रहते थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय अनुज सिंह के भाई अशोक सिंह, रुपेश कुमार, रक्त केंद्र के सचिव अरविंद कुमार, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अख्तर आदि लोग मौजूद थे। आज दिनांक 21 तारीख को मेरे अग्रज भ्राता स्वर्गीय अनुज सिंह जी का 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं और यहाँ पे सभी युवा साथी और सभी गिरिडीह के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और रक्तदान शिविर में भाग लिया और यहाँ के गरीब जितने भी अति हैं उनको रक्तदान जरूरत के हिसाब से दिया गया है। दिनांक 21 तारीख दिन सोमवार को सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक परिसर में मेरे पिताजी स्वर्गीय अनुज सिंह जी की 20वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर को लगाया है। और इस रक्तदान शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पिताजी का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, कोई किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। और उन्होंने अपने जीवन काल में रक्तदान कई बार किया है
और मैं जितने भी युवा साथी और जितने भी गणमान्य लोग आज रक्तदान शिविर में उपस्थित हैं और जिन्होंने रक्तदान किया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और युवा साथियों और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, मैं ये अपील करता हूं कि सभी को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को 1 बजे रसोई गैस में की गई मूल्य वृद्धि के खिलाफ टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, गैस के दाम कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ जैसे नारे लगाए गए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं पर गैस के मूल्य में और अन्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि कर बोझ डालने का काम कर रही है, जबकि यह सरकार सत्ता में यही बोलकर आई थी कि हम आते ही महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज 11 साल हो गए, महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। इसलिए आज महिला कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, महिला कांग्रेस की रोसा नीता हेम्ब्रम, इशरत परवीन, बेबी देवी, अंजुम परवीन, सीता देवी, अंजू कुमारी, पूर्णिमा देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। तो फिर महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। सरकार ठीक है, गैस तो दे दी है, लेकिन इसमें मतलब वो मूल्य ज्यादा कर दिया, तो फिर हम लोग को उसमें दिक्कत होता है। गरीब लोग हम लोग कहाँ उतना मेंटेन कर पाएंगे, नहीं हो पाता है, तो इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होती है महिला लोग को। तो आप क्या मांग करती है सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि मतलब उसका मूल्य कम कर दे। महिला कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में जिस तरह से पेट्रोलियम का दाम और गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया, इसके विरोध में हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि आप बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जहां कच्चे तेल का दाम रोज गिर रहा है, गैस के दाम रोज कम हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही सरकार है, एक गरीब विरोधी सरकार है, आज फिर से गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दिया। कहने का मतलब एक तरफ ये देश को दिखाते हैं कि हम देश हित में काम करते हैं, और देश का ध्यान भटकाने के बाद मूल्य वृद्धि कर देते हैं। एक गरीब जनता के जो चूल्हे कैसे जलेंगे? आप तो एकदम हर घर में सिलेंडर बांटने का काम किया, गैस चूल्हा बांटने का काम किया, लेकिन जब गैस ही उसके पास नहीं होगा तो घर की गृहणियां कहाँ से चलाएंगी? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। महिला कांग्रेस आंदोलनरत है और ये आंदोलन करती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। आज हम लोग के बीच में जिला कांग्रेस कमेटी की जो दुर्गा शर्मा के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। विद्युत कार्यपालक अभियंता के बरगंडा पावर हाउस स्थित कार्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को 3 बजे तक एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम, एसडीओ सुजीत उपाध्याय, कनीय अभियंता अमित कुमार, बिलिंग एजेंसी के इंचार्ज साइन कंप्यूटर के प्रमोद सिंह, बेंटेक एजेंसी के जितेंद्र पांडे, स्मार्ट मीटर एजेंसी के जींस पावर के असिस्टेंट मैनेजमेंट अभिषेक दुबे सहित कई एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौके पर मृणाल गौतम ने बताया कि रेवेन्यू, बिलिंग, स्मार्ट मीटर, सोलर मीटर संबंधित समीक्षा की बैठक की गई। आए दिन आगजनी की घटनाएं घट रही है, इससे आम जनता को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने घर के वायरिंग पर सही तरीके से करवाएं, एमसीबी लगवाएं, जिससे घटनाओं से बचा जा सके। स्मार्ट मीटर परियोजना झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें गिरिडीह जिले को स्मार्ट ग्रिड की ओर अग्रसर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्मार्ट फीडर मीटर ऊर्जा चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में सहायक होगा। बिजली वितरण व्यवस्था को प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए गिरिडीह में स्मार्ट फीडर मीटर की शुरुआत गिरिडीह विद्युत वितरण आपूर्ति अंचल कार्यालय में आधुनिक तकनीक के तहत स्मार्ट मीटर लगाए गए। यह कदम बिजली वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर जीएम प्रतोष कुमार, ईएसई शकील आलम, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह साउथ, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह नॉर्थ, कार्यपालक अभियंता WMM प्रणव तिवारी, कार्यपालक अभियंता श्याम पासवान तथा कार्यपालक अभियंता C&R श्री शिवनंदन महतो, गौरवानंद रोशन, जितेंद्र पंडित, अमित जेई, सुजित उपाध्याय, AE अर्बन की गरिमाई उपस्थिति रही। वो
सारे असिस्टेंट इंजीनियर जेई के साथ किया गया था, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने देखा, जिसमें रेवेन्यू से संबंधित मैटर को टेकअप किए। फिर जो सोलर से संबंधित मैटर चल रहा है, सोलर से योजना चल रहा है, पीएम सूर्य घर योजना जो चल रहा है उससे संबंधित, फिर RDSS योजना और मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना, ये सब जो चल रहा है उसके तहत जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ साथ बिलिंग एजेंसी के द्वारा जो बिलिंग किया जा रहा है उसके परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की गई और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि निगम के उपभोक्ता के यहाँ उसका बिल हम लोग बना के दे सकें। तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सोलर पैनल लग गया है, मीटर लगाया गया है, परंतु वो रिपोर्ट एजेंसी या वेंडर के द्वारा नहीं किया गया है। उसी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबको पत्र के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है कि जहाँ जहाँ आप लोगों ने मीटर इंस्टॉल कर दिया है, सोलर मीटर, वहाँ वैसे जगहों का रिपोर्ट हमें भेजें ताकि हम उसका प्रॉपर बिलिंग करा सकें। कब तक फिर चालू होगा जो 6 महीने से बंद है? ये सब हम लोग इस महीने में चालू करने का टारगेट रखे हैं और संभवतः ये चालू हो जाएगा। लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। ये अभिषेक कुमार दुबे, मैं यहाँ का गिरिडीह सर्कल इंचार्ज हूँ। स्मार्ट मीटर पूरे गिरिडीह सर्कल में लगाया जा रहा है, पूरे शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और बहुत सारा ऐसा कंज्यूमर को इशू आ रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं होने के कारण कि वो मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मीटर जो लग रहा है उससे ज़्यादा बिलिंग आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा बिल पहले आता था वैसा ही बिल आएगा अभी भी इस मीटर से भी। तो आप लोग अच्छे से मीटर लगवाइए और जो विभाग की तरफ से हम लोगों को 1-2 बार कंप्लेन भी आ रहा है कि पैसा वगैरह लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल फ्री मीटर लगाया जा रहा है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं। दोनों मीटर में क्या अंतर है? दोनों मीटर में यही अंतर है कि जो स्मार्ट मीटर है तो उसमें सोलर पैनल लगने के बाद भी ये सोलर मीटर का भी रीडिंग देगा और जो 200 यूनिट भारत सरकार झारखंड सरकार के द्वारा फ्री किया गया है वो भी फ्री रहेगा। चंबा के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित खुशी मार्ट कपड़ा दुकान और घर में लगी भीषण आग। घर में फंसे रहने के कारण दम घुटने से मां बेटी की हुई मौत। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। चंबा के एक कपड़ा दुकान और घर में हुई आगजनी घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री सुखदेव सोनू, जताया गहरा शोक। परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। फायर सेफ्टी सिस्टम को भी दुरुस्त करने की कही बात। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कोडरमा सांसद तिलकधारी सिंह का हुआ निधन। कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। नवजीवन नर्सिंग होम में ली अंतिम सांस। कांग्रेस जिला कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। सीसीएल प्रबंधन को मजदूरों की समस्या को लेकर सौंपा गया मांग पत्र। कहा सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हो समाधान। और सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में सम्मानित समाज सेवी स्वर्गीय अनुज सिंह की मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। लगा रक्तदान शिविर। कुल 10 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।